नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवगुरु का बड़ा परिवर्तन, गुरु आए हैं करने कल्याण। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान, सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भूतत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 को वक्री से पुनः मार्गी होंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से ही प्रदान करता है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों ही नक्षत्र गुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। 13 जून 2024 तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के माध्यम से ही गुरु अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और गुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। 20 अगस्त से 28 नवंबर तक मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और इसके बाद पुनः रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। इस तरह गुरु इस गोचर काल में अपने मित्र नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा ये गोचर। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन क्या फल लेकर के आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगा 1 मई 2024 को। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। शनि जब लग्न से पंचम में होते हैं तो पनौती प्रभावी होती है और पनौती साढ़ेसाती और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकर होती है। लेकिन देवगुरु के इस गोचर काल में अब शनि की पनौती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव आने वाले 6 माह तक 3 अक्टूबर 2024 तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे और देवगुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। देवगुरु स्वयं भी अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसलिए शनि भी आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको आने वाले 6 माह के लिए पनौती के कष्टों से राहत मिलने जा रही है। इसके बाद नवंबर में और दिसंबर में शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद 2025 की शुरुआत से ही शनिदेव एक बार फिर से गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे और इस तरह से आने वाले 1 वर्ष में 2-2.5 महीने को छोड़ करके बाकी पूरे समय तक आपको शनि की पनौती जन्य कष्टों से राहत मिलने जा रही है। वर्तमान में देवगुरु का गोचर मेष राशि में है। गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और पिछले 1 वर्ष से
22 अप्रैल 2023 से देवगुरु सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 1 मई को अष्टम में गोचर करेंगे। 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु का जो पिछला गोचर है, पिछला 1 वर्ष जो है वो आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहा। हालांकि गुरु सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, और यहाँ गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, पराक्रम के भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ रही थी और अपने मित्र मंगल की राशि में थे। लेकिन जैसे ही गुरु मेष राशि में आए, यहाँ पर राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष बनने के कारण देवगुरु आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आपको देना चाहते थे। ये चांडाल दोष आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 6 माह तक प्रभावी रहा और इसका प्रभाव लाभ के भाव पर, लग्न के भाव पर और पराक्रम के भाव पर, साथ ही साथ सप्तम भाव पर पड़ा। सप्तम भाव पर चांडाल दोष के प्रभाव पड़ने से आपके व्यापार व्यवसाय में लगातार अप डाउन्स होते रहे। राहु धोखाधड़ी, चीटिंग के कारक होते हैं और हो सकता है कि कुछ जातकों को उनके पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी की गई हो, चीटिंग की गई हो, धन हानि की गई हो, उनको नुकसान पहुंचाया गया हो, छल कपट, धोखा, फरेब करके, और व्यापार में लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी रही। चांडाल दोष के कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हुआ। पति पत्नी के बीच लगातार संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहा, एक दूसरे के प्रति शक संदेह की स्थितियां बनी रहीं। लाभ के भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपकी इनकम में कमी आई। लाभ के जो स्रोत थे वो आपके धीरे धीरे बंद होते चले गए और आर्थिक संकट से आप लगातार जूझते रहे। लग्न पर चांडाल दोष का प्रभाव पड़ने से आपके मन में एक अनजाना भय, अनजाना डर, चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति भी आपके जीवन में बनी होगी। आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। आपको ना तो धन मिल पाया होगा और ना ही धन का संचय हो पाया होगा। पराक्रम के भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपके भाई बहनों से, मित्रों से रिश्ते खराब हुए। अनावश्यक यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और उन यात्राओं में आपको बहुत अधिक कष्ट भी हुआ होगा। चूँकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर, प्रोफेशन को भी शो करता है। चांडाल दोष के प्रभाव से आपके कार्यों में रुकावट आई होगी। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। शासन सत्ता का सहयोग भी नहीं मिला होगा और अचानक से कई अशुभ घटनाएं हुई होंगी आपके जीवन में। धन हानि हुई होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी और भयंकर आर्थिक संकट आपने झेला होगा। हालांकि 30 अक्टूबर को चांडाल दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन उस समय देवगुरु वक्री हो गए और वक्री होने के बाद 31 दिसंबर को जब मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और जब केतु के नक्षत्र में आए तो हो सकता है कि उस समय कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो और दोबारा ना मिली हो। व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मानसिक चिंताएं बढ़ने से आपकी नींद भी उड़ गई होगी। और ऐसा अगर कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देवगुरु 1 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आपकी कुंडली में सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं
तो देवगुरु आपको सूर्य के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। तो अष्टम भाव, 12वें भाव, धन के भाव और चौथे भाव का लाभ प्रदान करेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसा आपका कहीं डूबा हुआ है, वो धन प्राप्त होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, और शासन प्रशासन में राजनीति के क्षेत्र में बैठे हुए जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा। राजनीति में हैं या उच्च प्रशासनिक पदों पर है, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य आपको सौंपा जा सकता है। छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर रहेगा 13 जून तक, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में भले ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सभी 12 राशियों में तुला राशि अकेली राशि है जिसकी कुंडली में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बन रहा है। कुंडली में जब भी छठे, 8वें, 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है, और 1 वर्ष तक देवगुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। 12वां भाव विदेश का है तो विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। धन के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आप धन का संचय करेंगे, धन का निवेश करेंगे। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण में आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 10 चौथे पर भी गुरु की दृष्टि है। और छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 13 जून तक अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं, अगर प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। गुरु और सूर्य मिल करके आपको मनोवांछित नौकरी दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा देवगुरु का। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और चंद्रमा आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं। कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा के नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, घर का माहौल, घर का वातावरण एकदम शांत रहेगा। घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। घर के सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से हो सकता है कि आपकी कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो इच्छा थी वो इच्छा आपकी पूरी हो। चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। जो लोग चंद्रमा से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, मिनरल वाटर है, श्वेत पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, चांदी, चावल, नमक, मोती, मूंगा, शंख, चीनी मिट्टी के बर्तन, जो लोग रेडीमेड गारमेंट से संबंध रखते हैं, जो लोग अस्पताल, नर्सिंग होम से संबंध रखते हैं, या अगर नौकरी में हैं जो जल आपूर्ति विभाग, नहर विभाग, सिंचाई विभाग
या फिशरीज से संबंध रखते हैं, जो लोग फ्लावर डेकोरेशन का कार्य करते हैं। और चूँकि तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो लोग कला, संगीत, अभिनय इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, जो मनोरंजन के साधनों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, चूँकि गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरा भाव कला जगत को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जो गिफ्ट आइटम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या जो डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जो लोग सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी का काम करते हैं, जो कलाकार हैं, नाटककार हैं, संगीतज्ञ हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 13 जून से 20 अगस्त का समय उनके जीवन में, उनके कार्य व्यवसाय में ज़बरदस्त उन्नति लाने वाला होगा। 20 अगस्त से 28 नवंबर देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में होगा और गुरु मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मंगल सप्तम के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि प्रॉपर्टी का है। इस समय आप अपने धन का निवेश किसी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी शनि हैं। शनि भी निर्माण के कारक होते हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो 20 अगस्त से 28 नवंबर तक प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। मंगल सप्तम के स्वामी हैं, जो व्यापार व्यवसाय को शो करते हैं। जो जातक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विदेश जाने का योग बनेगा। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर, प्रोफेशन को भी शो करता है। जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, DRDO से जुड़े हैं, जो लोग पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, बिजली से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, मेटल्स का कार्य करते हैं, ज़मीन का कार्य करते हैं, रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति और धन के संचय का योग बनेगा। जो लोग ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग या जिम से जुड़े हुए हैं, जो लोग कोई मिट्टी का सामान है, औजार है, भट्ठी है, मिट्टी की बर्तन है, फास्ट फूड से जुड़े हुए हैं, या जो लोग रेस्टोरेंट, होटल चलाते हैं, आतिशबाजी का कार्य करते हैं, फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय में उन्नति और धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। 28 नवंबर को देवगुरु पुनः राशि परिवर्तन करें, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे और आपको वही फल प्राप्त होंगे जो मैंने चंद्रमा से संबंधित आपको बताए हैं। तो इस तरह से मैंने देवगुरु के आने वाले 1 वर्ष के गोचर का नक्षत्रों के माध्यम से विश्लेषण किया है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो गुरु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है।
गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।